हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सोहेल और आप सभी का फिर से एक बार मेरे एंड गेम की टेक टेस्ट वीडियो में स्वागत है। आज मैं आपका बहुत ही शानदार और धमाकेदार एंड गेम सिखाने जा रहा हूँ। इस गेम में आप देखिए, यहाँ पर ब्लैक के पास एक क्वीन और बिशप है, जबकि वाइट के पास 4 माइनस पीसीस है, 2 नाइट और 2 बिशप। लेकिन इस गेम में वाइट बहुत ही बढ़िया खेलता है और ब्लैक को हिलने ही नहीं देता और उसकी मैट कर देता है या उसका क्वीन ट्रैप कर देता है। तो यहाँ पर पहली मूव वाइट की और वाइट खेलता है अपनी पहली मूव नाइट F7। इस गेम को आप एंड तक देखिए, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और आपको काफ़ी मज़ा आएगा। तो यहाँ पर नाइट F7 में गया। अब यहाँ पर ब्लैक के पास 2 ऑप्शन है, या अपना क्वीन ले जाए G7 में या अपना क्वीन ले जाए H5 में। गेम में मेन मूव खेली गई थी क्वीन G7, लेकिन अगर H5 में क्वीन जाए तो क्या होता है, ये वाला वेरिएशन पहले हम देख लेते हैं। तो क्वीन गया H5 में, तो अब यहाँ पर आएगा बिशप E2, क्वीन के ऊपर अटैक। जैसे बिशप फ्री में अगर बिशप क्वीन ने कैप्चर किया तो यहाँ से तुरंत चेक में चला जाएगा। क्वीन C3 के स्क्वायर से नाइट का चेक आएगा और क्वीन चला जाएगा। इसलिए यहाँ पर अब क्वीन के पास 2 ऑप्शन है, या F5 में ले जाए या H3 में अपने क्वीन को ले जाए। हम एक एक करके दोनों वेरिएशन देख लेते हैं। तो हम पहले वाला वेरिएशन देखते हैं, अगर H3 में क्वीन जाए तो क्या होता है। क्वीन गया H3 में, तो यहाँ पर आएगा पहले नाइट C6 चेक। अब किंग के पास C6 ऑप्शन है, अगर किंग गया E6 में तो यहाँ से नाइट चेक में क्वीन चला जाएगा। इसलिए उसके पास एक ही ऑप्शन है कि वो जाए C6 वाले स्क्वायर के ऊपर। तो यहाँ से किंग जाएगा C6 में। अब यहाँ पर आएगा बिशप G4। यहाँ पर बिशप फ्री में दे दिया वाइट ने। अब फोर्स उसे बिशप कैप्चर करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये क्वीन कहीं बाहर नहीं निकल रही है, जहाँ पर भी जाए वो मर ही रही है। इसलिए अगर उसने बिशप यहाँ पर फ्री में कैप्चर किया तो यहाँ पर तुरंत आ जाएगा नाइट E5 चेक, और फिर से उसकी क्वीन चली जाएगी और एंड गेम में वाइट विन हो जाएगा, क्योंकि वाइट के पास 3 पीस रहेंगे और जबकि ब्लैक के पास 1 बिशप रहेगा। तो अब हम देख लेते हैं, क्वीन अगर F5 में आए तो क्या होता है बिशप E2 के बाद। अब क्वीन F5, ये वाला वेरिएशन भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर सीधा आएगा E4 चेक। कौन से अभी फोर्स आपको कैप्चर करना पड़ेगा, कौन, या आप किंग से कैप्चर करो या क्वीन से करो, दोनों ही परिस्थिति में आपका क्वीन चला जाएगा। तो पहले हम देख लेते हैं, अगर किंग से कैप्चर किया जाए तो क्या होगा। क्वीन टेक्स E4, यहाँ पर पहले चेक आएगा नाइट D6 चेक। अब यहाँ पर क्वीन जा रही है, लेकिन यहाँ पर बिशप पड़ा हुआ है, इसलिए बिशप से वो कैप्चर नाइट हो सकता है। लेकिन जैसे ही कैप्चर होगा तो यहाँ पर दूसरा नाइट उस बिशप को कैप्चर करके फिर से चेक दे देगा और यहाँ पर क्वीन उसे देनी पड़ेगी। इसलिए ये वाला वेरिएशन भी वो खेल नहीं सकते। अब हम देखते हैं कि अगर वो क्वीन से कैप्चर करते तो क्या होता है E4 के बाद। क्वीन टेक्स E4, सिंपली मूव नाइट C3 चेक और फिर से क्वीन चली जाएगी। इसलिए ये वाला वेरिएशन भी वो नहीं खेल सकते। इसलिए गेम में खेला गया था नाइट F7 के बाद क्वीन G7। क्वीन H5 वाले स्क्वायर के ऊपर बाहर नहीं निकली और अंदर चली गई G7 में। अब G7 से अब हम अपनी गेम आगे चलाते हैं। तो अब यहाँ पर वाइट क्या खेलेगा आप वो सोचिए। तो अब यहाँ पर वाइट खेलेगा अपना नाइट C7 चेक। अब यहाँ पर चेक है, इसलिए फोर्स उसे चेक हटाना पड़ेगा। अब वो कहाँ पर चेक हटाता है, क्योंकि अब
किंग के पास बहुत ही ऑप्शन नहीं है बैक जाने के लिए, क्योंकि एक C7, E5 और E4 ऑप्शन है, बाकी उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो हम देख लेते हैं अगर किंग C6 में जाए तो क्या होगा। किंग C6 ये गेम की मेन मूव थी, लेकिन एक वेरिएशन और है, वो मैं आपको दिखा देता हूं। अगर किंग E4 में चले तो पहले क्या होगा। सॉरी, एक मूव मैंने बता दिया आपको, किंग E5 में वो नहीं चल सकता क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी नाइट पड़ा हुआ है। अब यहाँ पर अगर E4 में किंग चले तो क्या होगा। तो यहाँ पर पहले आएगा नाइट G5 चेक। अब यहाँ पर फिर से किंग के पास दो ऑप्शन है, अब अपना किंग ले जाए E5 में या फिर ले जाए F5 में। तो हम दोनों ही वेरिएशन देख लेते हैं एक एक करके। तो पहला वाला हम वेरिएशन देखते हैं कि अगर किंग F5 में जाए नाइट को कैप्चर करने के लिए तो क्या होगा। तो यहाँ पर सिंपली आएगा E4 चेक। अभी आप नाइट को कैप्चर नहीं कर सकते, अगर नाइट को कैप्चर किया तो फिर से फोर्क नाइट चेक में क्वीन चला जाएगा। इसलिए अभी आपके पास फिर से दो ऑप्शन है, या फिर जाओ E5 में या जाओ G4 में। तो हम दोनों ही वेरिएशन देख लेते हैं। अगर यहाँ पर G5 में गया, सॉरी, अगर यहाँ पर G4 में किंग गया तो अब यहाँ पर सिंपली आएगा नाइट E6 के स्क्वायर के ऊपर। तो यहाँ पर आपकी तुरंत ही चेकमेट आ जाएगी बिशप E2 खेल के, क्योंकि फिर ये आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं रहेगा बाहर निकलने के लिए। इसलिए ये वाला वेरिएशन भी नहीं खेल सकते। अब हम देखते हैं अगर किंग E5 में चलता तो क्या होता। अगर E5 तो पर ये यहाँ पर आता F4। अब यहाँ पर ऑप्शन क्या है, उसके पास एक ही ऑप्शन है कि अपनी क्वीन दे दे, क्योंकि दो स्क्वायर ही है, D6 और F6 दोनों ही पोजीशन में नाइट से चेक में क्वीन चला जाएगा। इसलिए ये वाला वेरिएशन भी वो नहीं खेल सकते। अब हम हमारा दूसरा वाला वेरिएशन देखते हैं। अब किंग अगर E5 में चलता F5 की जगह पर तो गेम में क्या होता, ये वाला वेरिएशन भी अब हम देख लेते हैं। तो किंग जाएगा अब E5 में, तो यहाँ पर तुरंत ही आ जाएगा F4 चेक। अब किंग के पास कितने ऑप्शन है, किंग जाएगा फिर F5, तो अब यहाँ पर तुरंत ही बिशप H3 चेक। अब किंग जाएगा F6, एक ही ऑप्शन और उसकी चेकमेट आ जाएगी, उसे क्वीन देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और ना ही वाइट को क्वीन लेने की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर आएगा नाइट D5 चेक और मेट, क्योंकि अब यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं कि ये कहीं पर भी बाहर निकले। ये वाला वेरिएशन भी नहीं खेला जाता, इसलिए नाइट C7 चेक के बाद किंग को जाना पड़ता C6 में। उसके अलावा उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं था। अब यहाँ पर आएगा नाइट D8 चेक, किंग जाएगा D7। अब यहाँ पर आएगा बिशप H3 चेक। अब यहाँ पर उसे दोनों में से कोई भी एक नाइट फ्री में मिल रहा है, लेकिन वो कैप्चर नहीं कर सकता, क्योंकि ये वाला नाइट कैप्चर किया तो फिर से यहाँ से चेक आ जाएगा E5 में। मतलब कोई भी नाइट कैप्चर करे, E5 वाला स्क्वायर तो वाइट के लिए ही बना हुआ है, इसलिए वो कोई भी नाइट कैप्चर नहीं कर सकता। किंग जाएगा E7, यहाँ पर आएगा नाइट C6 चेक।
किंग जाएगा F7। तो यहाँ पर बहुत ही बढ़िया मूव बिशप E6 चेक। अब यहाँ पर किंग जाएगा F6। यहाँ पर नाइट E8 चेक और यहाँ पर उसकी क्वीन उसे मिल जाएगी। अब यहाँ पर खेला जाएगा किंग E6। तो यहाँ पर आएगा नाइट टेक्स G7, बिशप टेक्स G7। अब यहाँ पर आएगा नाइट टेक्स A7। जैसे ही नाइट टेक्स A7 आया, ब्लैक ने तुरंत ही इस गेम को रिजाइन कर दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मेरी एंड गेम की टैक्टिक्स भरी गेम और ये वीडियो? अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। और हम फिर से अगले एक नए और शानदार वीडियो में मिलेंगे।